गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वेरिएबल्स इन रिसर्च। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी जैसे ट्यूटर का एग्ज़ाम होने वाला है राजकोट एम्स का, तो वहाँ पे रिसर्च तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले ही करता है। ठीक है, तो वैसे नोट सेट में भी इम्पोर्टेंट है रिसर्च का। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, अगर आप लास्ट तक देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से वेरिएबल्स की। जो वेरिएबल्स होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का, ग्रुप का या ऑब्जेक्ट का, मीन्स कोई घटना का क्या हो सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। मेरी बात समझना, वेरिएबल्स किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी ग्रुप के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है या उसका एट्रीब्यूट हो सकता है। एट्रीब्यूट्स का मीन्स क्या होता है, गुण होना। ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हम ये कह सकते हैं विशेषता। मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए, विशेषता। ठीक है, तो वेरिएबल्स किसी भी इंडिविजुअल का, ग्रुप का या ऑब्जेक्ट का विशेषता हो सकती है, उसका गुण हो सकता है या फिनोमेनॉन। फिनोमेनॉन का मीन्स घटना, या उसकी घटना हो सकती है जो समय के साथ में, ओवर टाइम समय के साथ में चेंज होती है या डिफरेंट वैल्यू अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। आपको समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, वेरिएबल्स किसी भी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप का या ऑब्जेक्ट का उसकी कोई विशेषता हो सकती है, गुण हो सकता है या घटना हो सकती है जो समय के साथ में चेंज होती है या उसके समय के साथ में उसकी डिफरेंट वैल्यू दिखाई देने लग जाती है। उसी को हम कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, जैसे दो पर्सन है, एक जिसको हम ए बोलते हैं, बी बोलते हैं। ठीक है, उसकी एज डिफरेंट हो सकती है, बी की भी एज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं। ठीक है, जो किसी की एज 5 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है, बट है तो पर्सन ही वो। बट उन सब की क्या है, ये अलग अलग समय के साथ में उनकी एज चेंज होती हुई जाती है। ठीक है, तो मैं अभी पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। वेरिएबल्स आर फंडामेंटल एलिमेंट होता है रिसर्च का। वेरिएबल्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, रिसर्च का। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें मापा जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है एंड ऑब्जर्व किया जाता है। किस चीज़ का, कि रिसर्च क्वेश्चंस का, कोई भी रिसर्च क्वेश्चंस है जिसको हम ऑब्जर्व करना है या उसको मैनिपुलेट करना है या उसको मापा जा सकता है या हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल एज, तो एज क्या है यहाँ पे, कि अलग अलग पर्सन की अलग अलग एज हो सकती है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, 32 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, तो हर पर्सन की अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल्स है। जैसे नेक्स्ट क्या है, जेंडर हर पर्सन का अलग हो सकता है, जैसे कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, तो इन सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सभी ही मेल बन के घूम रहे हैं, सभी फीमेल बन के, ऐसा तो नहीं। ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी हर पर्सन का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी पर्सन का 120 है नॉर्मल, 120/80 है, तो किसी का 140/90 हो सकता है, तो ये भी अलग है। एंजाइटी लेवल माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है, समय के साथ में अलग हो सकती है। ठीक है, नॉलेज स्कोर, वो भी क्या है, नॉलेज भी हर किसी पर्सन का, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, तो वो अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं नॉलेज स्कोर के अंदर, तो जैसे 20 मार्क्स का था, उसमें से कितने आए, उसमें से जैसे 20 मार्क्स का तो 12 नंबर आ गए, किसी के 13 आ गए, किसी के 14 आ गए, किसी के 15 आ गए, तो नॉलेज स्कोर भी क्या हो, हर पर्सन का अलग होता है। ठीक है, या बॉडी मास इंडेक्स, ये भी हम सबको पता है, किसी का 18, 19, 20, 21, 22 जो भी है वो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, वेरिएबल्स किसी भी इंडिविजुअल का, ग्रुप का या ऑब्जेक्ट का एक विशेषता हो सकती है, एट्रीब्यूट्स हो सकता है या फिनोमेना हो सकता है जो समय के साथ में
चेंज होती है, डिफरेंट वैल्यू अडेप्ट करती है, उसी को वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल एक फंडामेंटल मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, पार्ट होता है रिसर्च का, जिसको हमें मेजर करना है, मैनिपुलेट करना है एंड ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि हमें किसी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर चाहिए या हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, इसका मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके देख सकते हो। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक प्रिडिक्ट स्टेटमेंट होता है, प्रिडिक्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है होता है, टेस्ट करना होता है। फिर उसके बाद में जो टेस्ट जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो वो हम इसके अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं कि प्रिडिक्ट भविष्यवाणी होती है कि ऐसा हो सकता है, बट उसको जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। तो ये सब कुछ क्या है, वेरिएबल्स के अंडर में आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पहला कौन सा है? कंटिन्यूस वेरिएबल्स। देखो इसके नाम से ही पता चला, कंटिन्यूस मीन्स लगातार। ए वेरिएबल डेट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज, कि कोई भी पर्सन की एक जो कोई वेरिएबल्स है वो एनी वैल्यू अडेप्ट कर सकता है उसकी रेंज के अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग डेसिमल, उसमें डेसिमल भी लग सकता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ हाइट, तो जो पर्सन की हाइट होती है तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सबकी 171 या 170 है, किसी के 150 भी है, 151 भी है, या 152 भी है, 170.1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो ये सबकी ये क्या है, कंटिन्यूस मीन्स ऐसा वेरिएबल जो कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज, उसकी रेंज के अंदर कुछ भी वैल्यू अडेप्ट कर सकता है इंक्लूडिंग डेसिमल, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यू मीन्स अनंत वैल्यू उसकी पॉसिबल हो सकती है, ठीक, उस वेरिएबल्स की अनंत कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है रेदर देन काउंटेड, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आया, इस जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होता है जिसको मेजर किया जाता है, न कि उसको काउंटेड किया। जैसे हाइट को हम क्या कहते हैं, मेजर करते हैं, वेट हम उसको मेजर करते हैं, न कि हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। और डेसिमल वैल्यू भी इसकी पॉसिबल होती है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे नीचे वो लिखा ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर है तो किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे 120.5 हो गया, ठीक है। ये जो रेंज है उस रेंज के बीच में ही, गिवन रेंज के बीच में ही वो कोई सी भी वैल्यू अडेप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल भी सबका क्या है, जो एक रेंज है कि 90 to 120 ही होना चाहिए, 125 के बीच में, इस रेंज के अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, चाहे वो डेसिमल में ही क्यों ना जाए, वो कंटिन्यूस है, न कि हम उनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और मैंने एग्जांपल लिखा हुआ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे किसी भी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर एक जो रेंज है, ठीक है, कि हमने रेंज 0 to इतना रेंज, या जैसे हमने फाइनाइट में हम टेम्परेचर डिसाइड करते हैं कि 94 से 104 या 107 तक 110 तक हम काउंट करते हैं। तो इस रेंज के अंदर पर्सन की कितनी भी क्या आ सकती है, काउंट मेजर आ सकती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल शो करता है। अब 94, 95.678 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स सबकी अलग अलग होती है, जैसे 22.7, ठीक है, 23.7। तो ये कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं कि 23 होगी, 24 ही होगी, 25 ही होगी, 26 ही होगी, नहीं, ये डेसिमल में भी आ सकता है। अगर डेसिमल में जैसे 1 2 3 4 इनको मैं काउंट करता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे अगर ये डेसिमल में आ गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, न कि उसको मैं काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। कंटिन्यूस की मीन्स लगातार वैल्यू, जैसे 1 है तो 1 और 2 के बीच में भी तो कुछ है, ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, तो ये होगा हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल्स। तो आपको यहाँ तक इसमें समझ में आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं यहीं लिखता हूँ, उनको क्लीन करके ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई अगर यहाँ तक कोई देख रहा होगा तो, ठीक है। आपको आज पता चल जाएगा कि कैसे कंटिन्यूस वेरिएबल्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है।
ओके, एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर एमंग हाइपरटेंशन पेशेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट को हम किस पे देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर को हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करेगा तो ब्लड प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि भैया इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन सा है, ठीक है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल देखो मुझे बताओ। तो इसमें कंटिन्यूस तो ब्लड प्रेशर ही हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जैसे किसी का 120 आ गया, ठीक है, तो 120.1 भी होगा, 120.5 भी हो सकता है या 120.9 भी हो सकता है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स इस हमारे एग्जाम्पल के अंदर कौन होगा, ब्लड प्रेशर होगा, न कि एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो फिक्स है, ठीक है, उसमें तो हम ये कर ही नहीं सकते ना कि एक्सरसाइज तो अभी मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अभी समझने के लिए। जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, एक्सरसाइज, क्योंकि इनडिपेंडेंट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और इसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वे। तो डिपेंडेंट कौन है, हाइपरटेंशन पेशेंट है। डिपेंडेंट कौन है, हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा, नहीं सॉरी यहाँ पे डिपेंडेंट हाइपरटेंशन हो गया, उसका क्या है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल भी होगा एंड डिपेंडेंट, क्योंकि ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। एंड कंटिन्यूस वेरिएबल भी हमारा यही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल ही हमारे यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स है, ठीक है। मैं और आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, और एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब सेकंड में हम चलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ए वेरिएबल टेक होल नंबर वैल्यू ओनली, कि एक ऐसा वेरिएबल जो होल नंबर वैल्यू ही अडेप्ट करता है, कोई डेसिमल में इंक्लूड नहीं करता है। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन, मीन्स उसको डेसिमल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इज ऑब्टेन बाय काउंटिंग, और इसको ऑब्टेन कर सकते हैं ओनली काउंट करके ही, न कि उसको डेसिमल या फ्रैक्शन में डिवाइड करके। जो अगर डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा तो कौन सा होगा, कंटिन्यूस आएगा, बट जो डिस्क्रीट होगा उसको होल नंबर में ही हमें अडेप्ट करना होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो, इनमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1.5 तो नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा तो नहीं ना 1.5 है, 1.7 है, 2.2 है बच्चे, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि 1 2 3 4 है, तो इसको हम काउंट करते हैं तो वो होगा हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, अब किसी हॉस्पिटल में कि आज कितना एडमिशन हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 20 हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे 2.5 एडमिशन हो गया कि आधा एडमिशन है आधा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कहते। तो वो होगा हमारा कंटिन्यू डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको होल नंबर में ही हम अडॉप्ट करेंगे, किसी और चीज़ में अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ मेडिकेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होगा भैया, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा बोलेंगे 2.5 मेडिकेशन हमने इसको दे दी, नहीं, ठीक है, 2 4 6 8 9 10 के अकॉर्डिंग चलेगा। नंबर ऑफ होल, कि भैया कितनी बार गिर रहा है, कितनी बार उठ रहा है, ठीक है, गिरने की हॉस्पिटल में कितनी बार कोई इंसान गिर जाता है, तो हम कहेंगे 0 है या 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी हम बोलते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटल में कितने पेशेंट है, कितने हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो कि जो डेसिमल में चेंज नहीं कर पाते हैं, जिनको डिवाइड नहीं कर पाते हैं, फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसी को हम डिस्क्रीट कहते हैं। तो डी और डी, ठीक है, तो भैया दोनों ये अपोजिट है। तो अगर डेसिमल में हो गया तो डिस्क्रीट नहीं होगा, अगर डेसिमल में नहीं है तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। दोनों का डी आ रहा है पहला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टाइप पे। कौन सा है, कैटेगरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके नाम से पता चला है कि कैटेगरी में या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसका।
ए वेरिएबल्स हुज वैल्यू आर कैटेगरी, उसकी वैल्यू कैटेगरी में हो सकती है, ग्रुप में हो सकती है, रेदर देन न्यूमेरिकल मेजरमेंट, कि वो ओनली कैटेगरी या ग्रुप में होगा, न कि वो नंबर्स के अंदर होगा, उसको हम बोलेंगे कैटेगरिकल। अब कैटेगरी जैसे जेंडर में क्या है, मेल या फीमेल, ब्लड ग्रुप ए है या बी है, ओ है या ए बी है, ठीक है। रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये सब भी आ गया। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमेरिड हो गया। ऑक्यूपेशंस, कोई फार्मर है, कोई जॉब करता है, कोई टीचर है, कोई पुलिस में है, ठीक है, ये ऑक्यूपेशन हो गया। एजुकेशन, कोई 10th है, 12th है, कोई MSc है, कोई BSc है। तो इनको ओनली कैटेगरी या ग्रुप में ही डिवाइड कर सकते हैं, न कि नंबर्स में मेजरमेंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे कैटेगरिकल या क्वालिटेटिव। ये सभी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाले, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कैटेगरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज जैसे जो कैटेगरिकल होता है वो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में डिवाइड करते हैं। नॉमिनल में वो नेम से शो करते हैं, ऑर्डिनल में ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मैं भी ये आपको आगे सिखा दूंगा, आगे बता दूंगा, ठीक है। नॉमिनल में क्या होगा, नेम के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, ऑर्डिनल में उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताएंगे। नेम के अकॉर्डिंग जैसे जेंडर में क्या हो गया, मेल और फीमेल। अब इनको हम ऑर्डर में तो नहीं कर सकते, नॉमिनल में नाम से ही बताया ना कि मेल है फीमेल है, ठीक है। इनको 1 नंबर सकते हैं, 2 नंबर दे सकते हैं, बट हमेशा 1 का मतलब ये थोड़ा होगा मेल ही होगा, ठीक है, वो हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो ये तो जेंडर हो गया। ऑर्डर में मतलब कैसे हो गया कि जैसे कोई पर्सन रीच है, अब कैसे होगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कोई पुअर है, कोई गुड है, कोई बहुत ज़्यादा रीच है। तो हमने इनको क्या इनको ऑर्डर में कि इस ये 1 नंबर होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, या ऑर्डर में कैसे भी ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो इनको हमने ऑर्डर में किया, नहीं कि इनको हम ऑर्डर में कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर में हुआ कि जो बहुत गरीब है उनको नीचे कर दिया, जो गुड है उनको ऊपर कर दिया, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है उनको और ऊपर कर दिया। तो ये वैसे में आगे आएगा, मैं आपको अच्छे से आगे बता दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कौन सा है, डाइकोटोमस वेरिएबल्स या बाइनरी वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा भी है, ठीक है। डाइकोटोमस वेरिएबल्स क्या होता है, एक ऐसी कैटेगरी वेरिएबल्स जिसके ओनली 2 पॉसिबल कैटेगरी, कि एक वेरिएबल्स है उसकी 2 ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलेंगे डाइकोटोमस वेरिएबल्स या बाइनरी वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे यस और नो, अगर किसी जगह यस और नो आ जाए तो यस हो ही होगा या नो ही होगा, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। मेल और फीमेल, अब यही है, ठीक, मतलब ट्रेडिशनल, हम एक और अभी ट्रांसजेंडर वर्ड यूज करते हैं, मगर बाइनरी क्लासिफिकेशन में जो ट्रेडिशन का होता है उसमें मेल और फीमेल ही काउंट किया जाता है। अभी ट्रेडिशनल उसमें जो ट्रांसजेंडर होता है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, या स्मोकर या नॉन स्मोकर। तो ये ओनली किस में 2 पॉसिबल कैटेगरी में डिवाइड हुए, उसको हम बोलेंगे डाइकोटोमस वेरिएबल्स, ठीक है। ओनली 2 ही, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे बाइनरी या डाइकोटोमस वेरिएबल्स। आपको बहुत सिंपल लग रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे जिंदा है या मर गया, 2 ही कैटेगरी है, अब तीसरा तो नहीं बोलेंगे ना वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वो होगा हमारा डाइकोटोमस या बाइनरी वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल्स की बात करते हैं, कौन सा है, नॉमिनल, जो अभी हमने ऊपर कहा था नॉमिनल वेरिएबल्स, ठीक है। नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ कैटेगरी का या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होता है जिसमें कैटेगरी को नेम या लेबल्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, कि न कि नेचुरल ऑर्डर या रैंकिंग। हम उनको कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं देंगे, ओनली नेम और लेबल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे नॉमिनल। देखो इसमें एन आ रहा है पहले, तो नेम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, न कि उनको कोई ऑर्डर या रैंकिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल इनको और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कैटेगरी कैन नॉट बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, इनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे मेल और फीमेल है नॉमिनल में, जैसे ना, तो ऐसा तो नहीं कि मेल हमेशा ऊपर ही आएगा फीमेल नीचे आएगा, पहले फीमेल भी लिख सकते हैं मेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल को हम न तो असेंडिंग या न डिसेंडिंग में ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेल है तो हमने 1 दे दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कभी हम फीमेल को 1 नहीं दे सकते, या फीमेल को 2 दे दिया, तो ऐसा नहीं कि मेल को नहीं दे सकते, ओनली हमने कोड दिया है, कोई मैथमेटिकल इसका मीनिंग नहीं है कि 1 का मतलब मेल ही होगा, 2 का मतलब फीमेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको हम नेम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, न कि हम इनको ऑर्डर किया रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ब्लड ग्रुप AB ओ, जैसे ए को हमने 1 दे दिया, बी को 2 दे दिया, AB को 3 दे दिया। अब ऐसा तो नहीं कि कभी हम AB को 1 नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ हमने ओनली क्या है
कैटेगरी के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। रिलीजन हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, इनको हम किसके ऑर्डर रैंकिंग में नहीं कर सकते, हिंदू सबसे ऊपर रहेगा, मुस्लिम नीचे आएगा, ऐसा तो नहीं कर सकती। नेशनलिटी कि इंडियन है या पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर नीचे हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल वेरिएबल्स, जिनको हम ऑर्डर या रैंक नहीं देते, ओनली नेम या लेबल देते हैं, उसको नॉमिनल कहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ डिजीज, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, तो ये ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हाइपरटेंशन ऊपर ही आएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अभी ऑर्डिनल भी समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। ऑर्डिनल क्या है, जिसको हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। कैटेगरी, डेट है, नेचुरल, रैंकिंग और ऑर्डर, जिनकी रैंक है या ऑर्डर है उसको बोलेंगे ऑर्डिनल वेरिएबल्स, ठीक है। बट याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन कैटेगरी इज नॉट इक्वल। ऐसा नहीं कि 1 और 2 के बीच में जो हमने किया है, रैंक दिया है 3, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस या कैटेगरी हम इक्वल होगा, नहीं। जैसे कोई पुअर है, गरीब है, ठीक है, कोई गुड है, तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि 1 से 5 तक यही आएगा, 6 से 8 तक अमीर ही होंगे और 8 से 10 तक ही अमीर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनको कैटेगरी में कोई इक्वल नहीं होता, कोई डिस्टेंस नहीं होता, ये याद रखना। मैं भी आगे आपको बताऊंगा, तब ये कैटेगरी वाला जो डिस्टेंस वाला है वो आगे आएगा, ठीक है, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल पेन है, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हम इनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग, माइल्ड होगा कम है, मॉडरेट ज़्यादा है, सीवियर। बट अब इनमें ये तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं कि 1 से 5 तक ही माइल्ड ही होगा, 5 और से 7 तक मॉडरेट ही होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इनको डिस्टेंस नहीं होगा, इसमें कोई डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी। जैसे सेटिस्फेक्शन, पुअर, फेयर, गुड या एक्सीलेंट। अब ये तो नहीं है ना कि कोई पुअर की कोई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि उसका स्कोर इतना ही है, और फेयर के बीच में इतना स्कोर, इतना गैप है, ऐसा गैप तो हम कभी डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसमें हम बोलेंगे ऑर्डिनल। नेक्स्ट कैंसर स्टेज 1 to 4, ठीक है, इनमें कोई डिस्टेंस या कोई ऐसा तो है ही नहीं, ठीक, इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते। एंड एजुकेशन लेवल, तो ये कौन सा हो गया, मैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इनको हम ऑर्डर के या रैंक के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, बट इनमें कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ टेम्परेचर 0 to 10, इसके अंदर डिस्टेंस है, टेम्परेचर में डिस्टेंस है, ठीक है। बट यहाँ पेन के अंदर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में कोई डिस्टेंस नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा ये टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस है, बट यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं हो रहा है, वो बोलेंगे ऑर्डिनल वेरिएबल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सेलेक्टेड कर सकते हैं, किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का अनदर वेरिएबल, अनदर कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इसका हम इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। इस एक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट मुझे इस पे देखना है। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका इफेक्ट यहाँ देखते हैं, ठीक है। इट इज़ कंसिडर द कोज, अब ये एक्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोज, ठीक है, या प्रिडिक्टर या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि यही तो चेंज कर रहा है इसको, ठीक है। हम इसको मैनिपुलेट करके इसका इफेक्ट यहाँ देखते हैं, ठीक है। जैसे इसका इंडिपेंडेंट को क्या बोल सकते हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स कह सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कह सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है उसको तो हम एक्सपोजर वेरिएबल बोलेंगे, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम ट्रीटमेंट वेरिएबल। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्वेशन ओनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हम इस वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट को क्या बोलेंगे, एक्सपोजर वेरिएबल बोलेंगे। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और सिलेक्ट करते हैं रिसर्चर के द्वारा, और इसको चेंज करके यहाँ हम इस पर इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी, क्या ये इसको चेंज करता है या नहीं करता है, ठीक है, उसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
ठीक है। जैसे इट इज़ द कोज और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, यस, यह अभी हमने ऊपर लिखा है कि कोज या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। इसको हम मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, तभी तो हमने इसको ट्रीटमेंट बोला। ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व, ओनली ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्वेशन स्टडी में, जैसे ऊपर लिखा नोट मैनिपुलेट, हम मैनिपुलेट ओनली एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ही करेंगे। इट एग्जिस्ट बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। हमेशा जैसे ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये डिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट से पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करते हैं। ठीक है। और ए स्टडी में है कोई भी स्टडी एक या दो से अधिक, एक से बहुत अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा स्टडी में, नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन इंटरवेंशन। अब एजुकेशन इंटरवेंशन क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें एजुकेशन को ही तो चेंज करेंगे तभी तो हम बच्चे का स्कोर देखेंगे। ठीक है। कोई ड्रग्स थेरेपी हो गया, ये भी हम इसी को ड्रग्स को बार बार ड्रग्स चेंज करके देखते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज प्रोग्राम हो गया, ये स्मोकिंग हो गया, ये सभी क्या है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लीन करके बता देता हूँ। ठीक है। क्या है कि इफ़ेक्ट, ये कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, इफ़ेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन नॉलेज रिगार्डिंग डायबिटीज। अब यहाँ पे हम क्या देखना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन है। अब एजुकेशन जैसे कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, आप उसको हेल्थ एजुकेशन इसको कुछ अलग दे दो, इसको कुछ अलग दे दो, फिर इसको चेंज कर दो, फिर इसको भी चेंज कर दो, तो हेल्थ एजुकेशन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट मुझे कहाँ पे देखूँगा? कि जो पर्सन है उसको डायबिटीज हो, उसके नॉलेज पे, कि उसका नॉलेज कितना इम्प्रूव हुआ। तो यहाँ पे नॉलेज क्या हो गया? उसका डिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन को मैं चेंज कर सकता हूँ, नॉलेज को नहीं। हेल्थ एजुकेशन की वजह से नॉलेज चेंज हो रहा है, मीन्स इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। कि इंडिपेंडेंट को हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम देखते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और समझ में आ जाएगा आपको क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक वेरिएबल्स है जिसको ओनली मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है रिसर्च स्टडी में, एंड इसके ऊपर इफेक्ट देखा जाता है किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। समझ में आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल्स होता है जिसमें मेजर या ऑब्जर्व किया जाता है रिसर्च स्टडी के अंदर। किसको? डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट, की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट को, इसके इफेक्ट को डिटरमाइन किया जाएगा किसके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है ऑन चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो इसके ऊपर कुछ असर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अभी मैं एग्जाम्पल और समझा दूंगा। इसको और क्या बोलते हैं? आउटकम वेरिएबल्स, रेस्पॉन्स या क्राइटेरियन वेरिएबल्स। ये याद रखना, आउटकम, क्योंकि देखो एक्स और ए ये तो इंडिपेंडेंट, ये बी। अब इसका असर कहाँ? यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है तो तभी तो आउटकम आ रहा है, तभी तो हम बोलेंगे कि इसको चेंज करने से अफेक्ट यहाँ पे शो होता है। तो अफेक्ट शो हो रहा है तो वो क्या है? हमारा आउटकम है। वो हमारा क्या है? रेस्पॉन्स। वो हमारा क्या है? क्राइटेरियन वेरिएबल्स है। ठीक है। तो इट इज इफेक्ट और आउटकम होता है स्टडी का। इसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता, मैनिपुलेट ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किया जाएगा। इट इज ए मेजर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा आफ्टर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि इसके बाद में इसको ऑब्जर्व करेंगे एंड मेजर करेंगे कि इसका इफेक्ट यहाँ आया नहीं आया। इट चेंज इन रेस्पॉन्स टू द इंडिपेंडेंट, अगर ये चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, इंडिपेंडेंट की वजह से। ठीक है। और एक स्टडी में एक से अधिक क्या हो सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नॉलेज स्कोर, अभी हमने ऊपर कहा था नॉलेज स्कोर किस में? एक्सरसाइज में या
टीचिंग में, ठीक है, इनकी वजह से नॉलेज स्कोर चेंज होता है। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर क्या एक्सरसाइज करता है पर्सन, अब कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा ब्लड प्रेशर का स्कोर चेंज हो। एंजाइटी लेवल, कि एंजाइटी माइल्ड मॉडरेट है, योगा करता है या वो म्यूजिक सुन रहा है, उस पर डिपेंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिकवरी टाइम, ठीक है, रिकवरी कौन सा मेडिसिन है, कौन सा प्रोसीजर यूज किया जा रहा है, ये सब क्या है डिपेंडेंट में, कि इंडिपेंडेंट का इफ़ेक्ट इन चीज़ों पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई देख रहा है तो बस इतना कर सकता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेट में इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या है कि ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अलग होते हैं, अलग रहते हैं। वे एक्सटर्नस वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग है, बट फिर भी ये एक्सटर्नस वेरिएबल्स क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जबकि हमने ऊपर अभी क्या डिस्कस किया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी वजह से चेंज होता है, बट कुछ ऐसे एक्सटर्नस वेरिएबल्स भी होते हैं जो डिपेंडेंट वैल्यू की को भी क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा। फॉर एग्जांपल जैसे एज, ठीक है। अब एज क्या है, हर पर्सन की एज अलग अलग है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन को डायबिटीज़ है, उसको मैं नॉलेज स्कोर चेक कर रहा हूँ, क्या देखिए उसको हेल्थ एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा हो गया, नॉलेज स्कोर, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने तो यही कहा था कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को चेंज करता है। बट अगर मैं पर्सन की एज को नहीं नोटिस किया कि बच्चा है, एडल्ट है, या तो ये भी तो क्या करेगा, इसको चेंज करेगा ना, इसके अलावा ये भी तो चेंज करता है। तो ये हो गए एक्सटर्नस। तो हमें एक्सटर्नस वेरिएबल्स का भी ध्यान रखना होता है जब हम स्टडी कर रहे हैं। डाइट, तो अब पता नहीं वो पर्सन डाइट ले रहा है, जैसे इसके ऊपर जैसे इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो रहा है, मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रीटमेंट तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, और इन्फेक्शन डिपेंडेंट, कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट चेंज होगा तो ये चेंज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। बट क्या पता पर्सन पीछे से अच्छी डाइट ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, ये भी इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको मेरा कहने का मतलब है, समझ में आया होगा कि ऐसे वेरिएबल्स जो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अलग होते हैं, बट फिर वो भी उनमें भी इतना पावर होता है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सकें। स्लीप हो गया, सोशियो इकोनॉमिक या प्रीवियस इलनेस हो गया, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही देखो, बहुत सारे लेके आया हूँ आज मैं, सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको आज डिस्कस करके जाएंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स, एक ऐसा वेरिएबल जो एसोसिएट है बोथ द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ में। ठीक है, लीडिंग टू मिसलीडिंग रिलेशनशिप इफ नॉट कंट्रोल। अगर मैं इस कंपाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करूँगा तो 100% क्या होगा, हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में ही एसोसिएट है। फॉर एग्जांपल जैसे एज हो गया, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन एंड ओबेसिटी। जैसे मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, स्मोकिंग एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हो गया स्मोकिंग, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया हार्ट डिजीज। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इसको चेंज कर रहा है, बट यहाँ पे जो हमने कहा कंपाउंडिंग वेरिएबल्स जो दोनों के साथ में जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एज। अब भैया जिस पर्सन की एज ज़्यादा है तो वो हो सकता है वो स्मोकिंग ज़्यादा करता है। ठीक है, तो स्मोकिंग ज़्यादा करेगा तो हार्ट डिजीज़ का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज स्मोकिंग, क्योंकि जिसकी एज ज़्यादा वही स्मोकिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ एज है ना वो स्मोकिंग और हार्ट डिजीज़ दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक और कहूँ कि जैसे एक्सरसाइज एंड ब्लड प्रेशर, तो एक्सरसाइज तो यहाँ पे क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ब्लड प्रेशर क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, बट अब कंपाउंडिंग की ओबेसिटी, यहाँ पे कंपाउंडिंग क्या हो सकती है, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों, क्योंकि जिस पर्सन को ओबेसिटी ज़्यादा है हो सकता है कि वो एक्सरसाइज ज़्यादा करता हो। ठीक है, और जिस पर्सन की ओबेसिटी ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर
पता है कि वो इंक्रीज होगा। तो ये कंपाउंडिंग वेरिएबल्स दोनों के साथ में जुड़ा होता है। अगर हम उनको कंट्रोल नहीं किया तो अगर हमें अब इन चीज़ों को भी नहीं देखेंगे तो ये रिजल्ट हमारा चेंज हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंडिंग वेरिएबल्स की दोनों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अगर हम उनको चेंज नहीं कंट्रोल किया तो वो हमारे रिलेशनशिप को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एल्कोहल कंजप्शन, ये सभी एग्जाम्पल किसे, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स के। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एक वेरिएबल जिसको केप्ट कंस्टेंट या स्टैटिकल कंट्रोल किया जाता है, क्यों, सो डेट इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द स्टडी आउटकम। अगर इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे स्टडी के आउटकम को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे सेम हॉस्पिटल सेटिंग कि हम 2 पर्सन पे स्टडी कर रहे हैं, अब दोनों पर्सन सेम हॉस्पिटल में होने चाहिए। ऐसा नहीं एक तो यहाँ एक्स हॉस्पिटल में है, ये वाई हॉस्पिटल में, इसको अच्छा हॉस्पिटल है, ये अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो वो चेंज हो सकता है, तो वो हो गया कंट्रोल। सेम एज ग्रुप, अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो अगर एज ग्रुप भी सेम ही होना चाहिए कि अगर जैसे 15 से 25 है तो इसमें भी 15 से 25 वाले। ऐसा नहीं कि हमने 1% तो 15 से 25 ले रहे हैं, फिर कुछ पर्सन हमने 50 से 60 ले लिया, नहीं, तो वो हमारा रिजल्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सेम ट्रीटमेंट कि अगर हमारे पास में 100 पॉपुलेशन है 100 का, तो 100 में से ये नहीं कि 90 को तो हमने 6 मंथ दे दिया और 10 को हमने 1 ईयर दे दिया या 2 मंथ ही दिया, नहीं, सबको सेम होना चाहिए, सेम मेजरमेंट, और सबके लिए इंस्ट्रूमेंट भी सेम होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे कंट्रोल वेरिएबल्स, जिसको हमें क्या स्टैटिकल कंट्रोल किया जाता है क्योंकि वो कहीं हमारे स्टडी को इन्फ्लुएंस ना कर दे, उसको बोलेंगे कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा है, मॉडरेटर वेरिएबल्स। मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ए वेरिएबल जो चेंज होगा स्ट्रेंथ और डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसके रिलेशनशिप को, बिटवीन द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के की रिलेशन को ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो बोलेंगे मॉडरेटर। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, जेंडर, एज, सोशियो इकोनॉमिक या एजुकेशन। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड प्रेशर। तो एक्सरसाइज यहाँ पे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल ब्लड प्रेशर। अब मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या हैं, एज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मोड, क्योंकि हमें अब इसको भी अगर किसी पर्सन की एज कम है या ज़्यादा है तो ये हमारे रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मॉडरेटर वेरिएबल्स। तो इनको भी हमें देखना पड़ता है कि यार कौन से मॉडरेटर वेरिएबल्स है, कौन से कंटिन्यूस है, कौन से डिस्क्रीट है। ठीक है, देखो बहुत सारे चीज़ें हमें मॉनिटर करना होता है। अब आप सोच रहे हैं यार सभी तो एज तो उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नहीं, ये हमें अगर हमें याद होगा तभी हमें पता चलेगा कि यार ये मॉडरेटर है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज में रिड्यूस ब्लड प्रेशर मोर इन यंगर एडल्ट कंपेरिजन ओल्डर एडल्ट में। ठीक है, तो एज क्या हो गया, मॉडरेटर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है कि जिसकी एज अच्छी है, जो यंग है वो क्या करें, जल्दी से ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, एक्सरसाइज जितनी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे उतनी ये कम हो जाएगा। जो ओल्डर एज हैं उनका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, वो हो गया मैं मॉडरेटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा है, मीडिएटर या इंटरविंग वेरिएबल्स। एक ऐसा वेरिएबल जो एक्सप्लेन करता हाउ एंड व्हाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द डिपेंडेंट। जो क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो एक्सप्लेन करता हाउ वाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन प्रोग्राम, नॉलेज और प्रैक्टिस। ठीक है, तो नॉलेज यहाँ पे क्या है, मीडिएटर का काम करता है क्योंकि नॉलेज ही बताएगा कि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट किया है। तो वो कौन सा हो गया, मीडिएटर या इंटरवेनिंग वेरिएबल। समझ में आ गया होगा कि अब नॉलेज ही तो हमें बताएगा हाउ एंड वाई कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे चेंज किया, वो हो गया मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरवेल वेरिएबल्स। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पीछे कहा था ऑर्डिनल और नॉमिनल, नॉमिनल एंड ऑर्ड। नॉमिनल में तो हम नेम के अकॉर्डिंग देंगे, ऑर्डिनल में ऑर्डर के, और इसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है। बट यहाँ पे देखो जो इंटरवेल होता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इक्वल इंटरवल, इनमें इक्वल इंटरवल होगा बट नो जीरो, बट उनमें कोई ट्रू 0% नहीं होगा। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू परसेंट इक्वल इंटरवल होगा 10 से 15, 5 है इसमें। ठीक है, बट नो ट्रू जीरो, अब इनमें कोई जीरो नहीं है। जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, जैसे हम बात करें
37 से 42 या 43, ठीक है। तो ये क्या इक्वल इंटरवल है, ठीक, बट इसमें ये कोई जीरो नहीं है, ठीक है। IQ स्कोर 70 to 90, 120 इक्वल इंटरवल है, बट इनमें कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। जो रेशो होता है उसमें इक्वल इंटरवल के साथ साथ में क्या पाया जाता है, जीरो भी पाया जाता है, ट्रू जीरो भी प्रेजेंट होता है। जो हमारा इंटरवल होता है उसमें ओनली इक्वल इंटरवल पाया जाता है, नो ट्रू जीरो प्रेजेंट होता है। रेशो के अंदर क्या होता है, इक्वल इंटरवल होता है एंड ट्रू जीरो भी प्रेजेंट होता है। तो देखो नॉमिनल में नेम हो गया, ऑर्डिनल में ऑर्डर हो गया, इंटरवल के अंदर क्या हो गया, इक्वल इंटरवल, इक्वल वैल्यू हो गया, इक्वल वैल्यू हो गया, और रेशो के अंदर इक्वल वैल्यू प्लस जीरो भी हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और चेंज करके आपको मॉडिफिकेशन करके चेंज बताता हूँ। नॉमिनल में नेम, ऑर्डर में नेम प्लस ऑर्डर, इंटरवल में नेम प्लस ऑर्डर प्लस इक्वल, और जो रेशो हो गया उसमें नेम ऑर्डर प्लस इक्वल प्लस जीरो, ये सभी प्रेजेंट होता है रेशो के अंदर, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल कंपैरिजन, जैसे हाइट, भैया 0 हाइट भी है, 5 भी है, 10 भी है, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। वेट, वेट भी 0 से स्टार्ट है, एज भी 0, इनकम भी, पल्स रेट भी, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो इनमें इक्वल इंटरवल के साथ साथ में ट्रू जीरो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वैसे मैंने ये लेवल ऑफ स्केल के नाम से वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको फिर से इसमें लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हो, मैंने वहाँ भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ इनको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टर, यूज ऑफ प्रिडिक्ट एन आउटकम कॉमनली इन रिग्रेशन एनालिसिस, जो हमारा टेस्ट होता है वहाँ पे प्रिडिक्टर वेरिएबल्स यूज करते हैं, क्योंकि आउटकम के लिए, जैसे स्ट्रेस प्रिडिक्ट करेगा स्लीप क्वालिटी, कि स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्लीप क्वालिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर ये चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। आउटकम जो फाइनल वेरिएबल्स बीइंग स्टडी होता है, जैसे मोर्टेलिटी आउटकम क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या, ट्रीटमेंट, ये आउटकम वेरिएबल्स को हमने क्या बोला था, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला था, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, एक्सपोजर, जो ये क्या है, ए फैक्टर टू विच पार्टिसिपेंट आर एक्सपोज इन ऑब्जर्वेशन स्टडी, कि ऑब्जर्वेशन स्टडी में एक्सपोज किया जा रहा है, ठीक है, उनको चेंज नहीं किया जा रहा, मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। जो स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, एंड इनको ओनली एक्सपोज किया जाता है ऑब्जर्वेशन स्टडी के अंदर, इनमें कोई चेंजेज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में कौन सा होता है, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, जो हमें किसी भी पर्सन के बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया जाता है, जैसे एज, जैसे एक्स है, पर्सन की एज क्या है, सेक्स क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ये सब क्या है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हुए, ऑक्यूपेशन हो गया, इनकम हो गया, रेजिडेंसी, ये सब किसी पर्सन के डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स इन रिसर्च के अंदर। वैसे मैंने कोशिश की है सभी वेरिएबल्स को इंक्लूड करने की, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बस इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ना हो तो हम मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।